अतुल सुहाना कंपनी की तरफ से निमंत्रण था। उन्होंने सीधी बिजाई के लिए एक ये सीवर लगाया था किसानों का। इस पर काफी किसान आए थे जो पहले से भी इसमें काम कर रहे थे सीधी बिजाई के लिए। और सरकार की भी नीति है पानी बचाने की, और इससे पानी बचेगा 30% और समय भी बचेगा। समय भी 10-12 दिन का इसमें अगली फसल के लिए समय मिलेगा और खर्चा भी कम होगा। क्योंकि पहले हम ट्रैक्टर से कद्दू करते थे, वो ट्रैक्टर की भी बुरी हालत हो जाती थी, टायर बदल के काम करते थे, नए टायर पाने पड़ते थे। और अब ये सीधी बिजाई में हमारा साधारण से साधारण मशीनरी जो हमारे पास है उससे भी हम काम कर सकते हैं। उसी ये डायरेक्ट सीडिंग करेंगे मशीन से, जैसे गेहूँ होते हैं वैसे ही बोई जाएंगे। इससे हमारे को इसकी जो फसल है जो ये, इसमें कई फायदे होंगे। फायदे ये होंगे, जो हम कद्दू करके जीरी लगाते थे ना, उसकी जड़ इतनी मजबूत नहीं होती थी क्योंकि वो गारे में ही रह जाती थी नीचे, और जब भी कभी थोड़ा तूफान आया तो फसल गिर जाती थी। अब सीधी बिजाई करने से होगा, उसमें पानी भी नीचे जाएगा जमीन में। उसमें पहले वाले सिस्टम में पानी नहीं नीचे जाता था, वो कद्दू करके लीप देते थे, लीपने के बाद वो पानी ऊपर ही रहता था सारा। अब इसमें डायरेक्ट सीडिंग में पानी नीचे जाएगा जमीन की, जितना पानी देंगे हम पेड़ भी लेगा, और जिससे हमने पानी निकाला वो वहाँ भी चला जाएगा, जमीन से अंदर चला जाएगा, रिचार्जिंग होगी उसकी, और इससे पेड़ मजबूत रहेगा। और जो फसल में जो घास फूस होता है ना, उसके लिए स्प्रे का इन्होंने विकास कर लिया अच्छी तरह से, उससे भी होगी। अब इसका पूरा का पूरा झाड़ बचे रहेगा जैसे हम करते चले जाएंगे। तो गेहूं को लेकर के क्या तैयारी जी, गेहूं को लेकर क्या इंतजाम है, क्या तैयारी है? गेहूं का तो देखो 1 अप्रैल से हमारा हर साल हम परचेज शुरू करते हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर 22 जिले हैं, कहीं थोड़ा एडवांस में है, कहीं थोड़ा लेट है, उसी तरीके से। लेकिन कानून तो सबके लिए एक ही बार कर देते हैं, तारीख सबकी एक तय कर देगी, लेकिन फसल आती है कहीं लेट आएगी, कहीं जल्दी आती है। जहाँ एरिया एडवांस है वहाँ जल्दी आ जाती है, जो कुछ है उसके लिए पूरा इंतजाम। मंडियां पर्याप्त नहीं रहती, बाहर पड़ी रहती है उन सड़कों पे खरीद। देखिए, वो आप जो बात कह रहे हो बहुत पुरानी बातें भी रही है ऐसी, मैं जानता हूँ भी मंडियाँ एकदम, गेहूं का सीजन ऐसा होता है ना, ये सारा ही 15 दिन का होता है, 15-20 दिन का, उसमें सारी मशीनें लग जाती हैं, सारा एकदम आ जाता है। तो एकदम आने से कहीं ना कहीं जो मंडियाँ, कहीं एरिया में ज़्यादा फसल है, मंडी छोटी है, कुछ एरिया कम है, वहाँ फुल हो जाती है, और फिर फुल होने से रास्ता ब्लॉक भी हो जाता है, उठान में भी दिक्कत आ जाती है। फिर वो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं अभी, जैसे बिकेगी वैसे उठान करेंगे ताकि जाम ना लगे। बारदाने की समस्या भी आती है कई बार जी, बारदाने की समस्या भी आती है। बारदाना हमने सारा पक्का प्रबंध कर लिया, बारदाने की कोई दिक्कत नहीं आई, बारदाना पूरा। सोनीपत में सर कार्रवाई की है सचिव पर, सर क्या मामला है सर? सोनीपत में वो मंडी सचिव में हम किसी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करते। हमारे को तो आप बताओगे, आप शिकायत करोगे, आप एप्लीकेशन लेके आओगे, हमें तो इतना बड़ा एरिया कोई ज्ञान नहीं होता है किसी बात का। कोई अगर कोई आड़ती आएगा, कोई एप्लीकेशन लेके आएगा, वो कहेगा जी मेरे को तो मार दिया, मेरे से पैसे मांगते हैं, मेरा ये कर दिया। तो उसकी जो आड़ती की, इसकी जो मंडी की बात करते हो, ये दुकानें जो है ना, मंडी बोर्ड जो बेचता है, ये अधिकारी तो कोई लेता नहीं ना, कोई कर्मचारी लेगा कौन उसको? कोई दुकान करने वाला लेगा, पब्लिक आदमी लेगा। अगर उस पब्लिक आदमी को सरकार का कोई कर्मचारी उसमें किसी वजह से कोई दिक्कत पैदा करेगा, तो आप बताओ उसको क्या करें? आप ही बता दो। दुकान जो है वो कोई व्यापारी खरीदेगा, पैसे देगा, आड़त की दुकान करेगा, वो किसी के अनाज खरीदेगा, तो उससे सिस्टम चलेगा, तो वो काम है। अभी जितने भी अधिकारी हैं ये मालिक नहीं है, ये अधिकारी है। मालिक तो आड़ती है, मंडी में मालिक कौन है? आड़ती। सेक्रेटरी थोड़ी मालिक है। आप बताओ, अगर सेक्रेटरी मालिक हो तो मालिकों की बात अगर कर्मचारी नहीं सुनेगा, तो फिर जो पॉलिटिकल आदमी है, जो जनता ने चुन के भेजे, किसके लिए भेजे? जनता के लिए। जनता मालिक है, हम भी मालिक नहीं, हम तो रखवाले। अगर रखवाली नहीं करेंगे अच्छी तरह से तो फिर क्या करेंगे? आप बताओ। आपने दुकान, आप आड़ती हो, आप दुकान लेना चाहते हो,
और कोई कर्मचारी का मैं तो 5 लाख दे तब करूँगा तेरा काम, तो उस पर क्या करना चाहिए आप बता दो। पैसे मांगे गए थे आपकी से वहाँ? ये कोई एप्लीकेशन लिख के दी उसने, मेरे से 5 लाख मांगता है, रेट क्यों दिया उसने, मैंने उसकी बात पे यकीन नहीं किया, हाँ रेट में ले भाई, रेट में दे दिया, मैंने अपने अधिकारियों को दे दिया, उन्होंने कार्रवाई कर दी। कार्रवाई तो बड़ा अधिकारी करता है, हम तो ये कहते हैं अभी इसका ख्याल करो, ये किसी को भी परेशान ना करो। बजट में कृषि के लिए क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं जी बजट में? बजट तो बहुत बड़ा किसानों के लिए, हमारा एग्रीकल्चर तो कितना बड़ा महकमा है, इसमें मच्छी पालन है, इसमें बागवानी है, इसमें ये जो डेयरी है, इसमें एग्रीकल्चर है, इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है, हर तरह से क्षेत्र के अंदर बजट बढ़ के आया। सबसे ज्यादा बजट इस बार मच्छी पालन का बढ़ा है, उसके बाद बागवानी का बढ़ा है, क्योंकि जितना एरिया गेहूं का है, जितना एरिया धान का है, ये कन्वर्ट होने लग रहा है बागवानी में और फिशरी। अब जितना उसकी ग्रोथ ज्यादा है, फिशरी की ग्रोथ ज्यादा है, इकोनॉमिकल ये फिशरी है, बागवानी है, जितना एरिया धान का कम होगा, जितना एरिया इसका गेहूं का कम होगा, दूसरी चीजों को बढ़ेगा। जमीन तो उतनी हुआ है, अब ये किसी के पास 100 एकड़ है, वो 100 एकड़ में धान करता है, अगली बार उसने 10 एकड़ में बागवानी कर ली, 2 एकड़ में फिशरी पालन कर लिया, तो उसका एरिया कम होया और इसका एरिया बढ़ा। हम भी चाहते हैं अभी एरिया इकोनॉमिकली जो वैश्विक तरीके से जो पैसा ज्यादा जहाँ से आए उसका काम करना चाहिए। मंत्री जी अक्सर गेहूं के सीजन से पहले खाद की, विशेषकर डीएपी की बड़ी किल्लत देखने लगी कई सालों